बाइबल में सेव्ड यानी बचाए जाने शब्द का मतलब क्या है? कई लोग इसके बारे में असमंजस में रहते हैं। हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका अध्याय 2 आयत 15। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। इसके आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 आयत 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह उद्धार परमेश्वर के क्रोध और यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो बचाया जाना है, यह उस उद्धार के बारे में बात करता है। आइए हम देखते हैं याकूब उसका पहला अध्याय उसकी आयत 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और यहाँ पर भी सेव्ड यानी बचाए जाने का मतलब है प्राणों का बचाया जाना, यानी पाप से बचाया जाना, आपके प्राण, आपकी आत्मा का बचाया जाना। अब देखते हैं इफिसियों अध्याय पहला आयत 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहाँ पर वचन कहता है हमें समझ देने के लिए परमेश्वर कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 20 आयत 16। परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना। यहाँ पर हम जो मृत्यु की और बचाए जाने के बारे में जब बात होती है, तो ये बचाया जाना या मृत्यु होना ये आत्मिक नहीं परंतु शारीरिक के बारे में बात हो रही है। हम देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 9 आयत 16। कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। अब यहाँ पर जो छुड़ाया जाना है वो आत्मिक नहीं, पापों से छुटकारे के बारे में बात नहीं होती है, परंतु उनके शत्रुओं से बचाए जाने के बारे में बात हो रही है। पहला शमूएल अध्याय 23 आयत 2। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के कीला को बचा। तो यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो शरीर की मृत्यु, शरीर में मारे जाने के बारे में बात होती है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो उद्धार तो आत्मिक है। जो बाइबल में उद्धार की बात होती है वो यहाँ पर अगर हम इफिसियों और याकूब का बात देखेंगे तो वहाँ पर क्या बात होती है? आत्मिक उद्धार के बारे में बात हो रही है। पर जब अगर हम व्यवस्था विवरण या पहला शमूएल को देखते हैं तो वहाँ पर शारीरिक बचाए जाने और शारीरिक मृत्यु के बारे में बात होती है। जब हम देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 23, वहाँ पर शत्रुओं से बचाए जाने के बारे में बात हो रही है। अब यदि हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत, जिसके बारे में ये सवाल उठा था, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इससे पहली वाली आयत को आप पढ़िए, जो कि है पहला तीमुथियुस अध्याय 2 की 14वीं आयत। और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकने में आकर अपराधिनी हुई। यहाँ पर बात हो रही है बहकने के बारे में, यानी धोखे में फंसने के बारे में। यहाँ पर जो अध्याय 2 की आयत 15 जब कहती है, बात करती है बचाए जाने के बारे में, तो वो बात करती है उद्धार किससे? धोखे से। कि अगर आप इस तरीके से चलोगे, यानी किस तरह से? यहाँ पर लिख रखा है संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में यदि आप स्थिर रहोगे। स्त्री अगर कोई एक बच्चे को जन्म दे देती है तो उसका उद्धार हो जाता है, यानी वो पक्का स्वर्ग ही जाएगी? नहीं, क्योंकि बाइबल में हम पहले ही देख चुके हैं, बाइबल में आत्मिक उद्धार, शारीरिक उद्धार और शत्रुओं से उद्धार, ये हमने आज तीनों अलग अलग करके पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर आयत 14 से लेके 15 तक जब हम एक साथ दोनों को पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि यहाँ जो उद्धार है वो धोखे से उद्धार के बारे में बात हो रही है। यानी अगर कोई भी इंसान संयम के साथ विश्वास में, प्रेम में और पवित्रता में बना रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वो धोखे से बचा रहेगा। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन
आपके मन को थामे रहे और आपको विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रखे। आमीन। चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें।